आज की ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक मुनफरिद टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत सारी ख़वातीन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सब्जियां हर घर में पकती हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन सब्जियां पकाते वक्त हम कौन कौन सी मेजर गलतियां करते हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार कर सकती हैं, या जिसकी वजह से आप सब्जियों की सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म करके सब्जियां खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आप सब्जियां पकाते वक्त कौन कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले सब्ज़ी जब भी आप बाज़ार से फ़्रेश लेकर आएंगे, सबसे पहले तो फ्रोज़न सब्ज़ी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें हमेशा ताज़ा सीज़न की सब्ज़ी होती है उसको इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे ये कि आप जब सब्ज़ी लेकर आएंगे तो उसको आपने अच्छे तरीके से पानी में धोना है और उसको साफ़ करना है। सही तरीके से पानी से धो लेंगे तो उससे ये होता है कि सब्जियां उगाने के टाइम कुछ पेस्चराइज़र्स या कुछ ऐसे खादें या ऐसे हम स्प्रेस करते हैं जो कीड़े वगैरह मारने के लिए होते हैं, तो अगर आप पानी में सही तरीके से सब्ज़ी को धोते हैं तो उससे आपके ये जो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमने स्प्रे किए हैं उन्हें उगाने के लिए, वो ख़त्म हो सकते हैं, रफ़ा हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आप खुदा न खास्ता सब्ज़ी को सही तरीके से धोए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि यही आपके जहरीले मवाद जो मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आपके जिस्म में जाके और बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी गलती ये है कि जो कटिंग बोर्ड आप सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सेम ही कटिंग बोर्ड है तो उससे क्या होगा, जिसमें आप गोश्त वगैरह और बाकी चीज़ें भी काटते हैं, उससे क्या होगा कि उससे मीट के जो फूड बॉर्न बैक्टीरियाज़ हैं वो आपकी सब्ज़ी में ट्रांसफ़र होने के खदशात हैं। और फिर जो लकड़ी के कटिंग बोर्ड अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो कट लगने के बाद जो बैक्टीरिया है वो उसकी सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। तो अगर वो सही तरीके से वॉश नहीं है तो वही बैक्टीरिया आपकी सब्ज़ी को लग सकता है और वो भी आपको फूड बॉर्न डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकता है। इसके अलावा सब्ज़ियां काटने के लिए जो आपकी छुरी है या आपका चाकू है या जिस भी औजार से आप सब्ज़ी को काट रहे हैं वो शार्प होना चाहिए। अगर आप शार्प नाइफ़ से सब्ज़ी को काटेंगे तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कुछ लोग अपनी सब्जियों को बहुत छोटा छोटा और बारीक काटते हैं, तो बहुत छोटा सब्ज़ी को भी नहीं काटना और सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा मोटा या बड़ा भी नहीं काटना। 1-1 इंच का स्लाइस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। आप जितना छोटा काटेंगे उतनी ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। अक्सर आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा कि सब्जियां पकाते वक्त या सब्ज़ी को काटते वक्त उसके अंदर से कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज़ हो रहे होते हैं, और वो जब आप उसको ज़्यादा काटते हैं या ज़्यादा उसको स्लाइसेस करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। वो उसके न्यूट्रिएंट्स या उसके ग़िज़ाई अज्जा हैं या कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले अच्छे तरीके से धोएं, उसके बाद काटें और फिर उनको पकाएं। याद रहे सब्ज़ी काट के बहुत देर के लिए रखनी नहीं है, सवाए वो मरीज़ जो कि गुर्दे के मरीज़ हैं या डायलिसिस के मरीज़ हैं, तो उनको हम मना करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा देर सब्ज़ी को भिगोना है और फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम या नुकसान नहीं होगा। सब्ज़ी को मुनासिब साइज़ में काटना है। सब्ज़ी पकाने के बाद भिगोना नहीं है। सब्ज़ी को पकाने के लिए आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि वो या स्टेनलेस स्टील का या मिट्टी का बर्तन हो या वो आपका तांबे या पीतल का बर्तन हो, ताकि सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं यूटेंसिल्स के वो भी उसी सब्ज़ी में शामिल हो जाएं। अब आते हैं कि पकाते वक्त आपने क्या क्या एहतियात करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्ज़ी को पकाते वक्त उसको अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि सब्ज़ी अपने पानी में पके। जितनी सब्ज़ी अपने पानी में पकेगी उतनी ही सब्ज़ी का जायका भी अच्छा होगा, उसकी न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी होंगी, उसका हज़म होना भी अच्छा होगा और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो प्रॉपर होगी।
फिर एक चीज़ याद रहे, जैसे पालक हो गया, टमाटर हो गया, साग हो गई, बंद गोभी, गोभी हो गई, ऐसी सब्जियों को पकाते वक्त याद रखेंगे फ़ौरन लिड को कवर नहीं करना। मतलब हंडिया का ढक्कन सब्ज़ी पकाते वक्त फ़ौरन नहीं देखना। जब आप कम से कम 5 से 10 मिनट उसको कवर नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट जब सब्ज़ी जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप उसको कवर कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर ऑक्सीलेट्स जो हैं वो ना बने और वो किडनी स्टोन्स का बायस ना बन सके। आखिरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सब्ज़ी पकाते वक्त टेम्परेचर का ख्याल रखें। सब्ज़ी वैसे भी जल्दी पक जाती है, तो कोशिश करें कि धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे सब्ज़ी को पकाएं। ज़्यादा तेज़ आंच पे सब्ज़ी को पकाने से या सब्ज़ी को ज़्यादा देर के लिए भूनने से क्या होगा कि वो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं वो एक्सेस हीट की वजह से मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगर पानी की मिकदार ज़्यादा करेंगे तो वो विटामिन पानी के अंदर आ जाएंगे और उस सब्ज़ी की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए मुनफरिद होगी और इस पे अमल करके आप अपनी ना सिर्फ सब्ज़ी की न्यूट्रिटिव वैल्यू बल्कि सब्ज़ी का जायका भी इन्हांस करेंगे और सब्ज़ी को खाने को एंजॉय करेंगे। शुक्रिया।